नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। आसमान छूती हुई महंगाई और रोजमर्रा की चीजों की दाम वृद्धि के खिलाफ जिला और शहर कांग्रेस ने दिया धरना। वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को ठहराया जनता की बदहाली का जिम्मेदार। गंभीर डैम हुआ लबालब, जल संकट की हुई विदाई। विधायक ने की घोषणा, सोमवार से होगा प्रतिदिन जल प्रदाय। आर्य समाज रोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालक से बदमाश ने छीना मोबाइल। विरोध करने पर चलाया चाकू, 2 हुए घायल। एक कंपनी के द्वारा घटिया पशु आहार को एक अन्य कंपनी के पैकिंग में बेचने पर की गई कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी ने मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती। और अब समाचार विस्तार से। जीवन उपयोगी वस्तुओं की बेतहाशा दाम वृद्धि के खिलाफ शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन किया गया। बेलगाम दाम वृद्धि ने रोजमर्रा की सभी जीवन उपयोगी वस्तुओं को आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया है। आम आदमी के सामने जीवन यापन करना दुभर हो गया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए शहर एवं जिला कांग्रेस ने गोपाल मंदिर क्षेत्र में धरने का आयोजन किया। इस धरने में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कमल पटेल, शहर अध्यक्ष महेश सोनी, पूर्व विधायक डॉक्टर बटुक शंकर जोशी, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष अंजू जाटव, रवि राय, नाना तिलकर, माया त्रिवेदी, गोपाल यादव, रवि भदौरिया, शिव लश्करी, कैलाश बिसेन, चेतन यादव, योगेश शर्मा, अशोक सारवान और असफान उल्ला खान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों की बेतहाशा वृद्धि ने जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। साथियों, कांग्रेस पार्टी हमेशा इस देश की जनता के लिए लड़ी है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो या आज़ादी के बाद की लड़ाई हो। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि ठेले वाले लल्लू भैया, ये भेरू पाका, इनकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। आपको जहाँ ठेला लगाना है वहाँ लगाओ, और अगर नगर निगम का कोई अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी आपके पेट पे लात मारने आता है तो उसका सिर तोड़ दो। कांग्रेस आपके साथ है। आपकी हर समस्या के लिए, चाहे वो महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, आपके रोजगार की हो या शहर के लाइन ऑर्डर की हो, हर चीज के लिए हम लड़ेंगे और आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। आज महंगाई आसमान छूने लग गई। 2014 के पहले की बात करें तो डीजल हमारा 70 रुपए होया करता था, पेट्रोल 65 रुपए और डीजल 70 रुपए होया करता था। उसके बाद में गैस की टंकी 350 रुपए होया करती थी, जो आज गैस की टंकी 1000 रुपए होने लग गई और पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर पार कर दिया। धरने के दौरान कांग्रेसियों ने मूल्य वृद्धि के विरोध में तहसीलदार अभिषेक शर्मा को ज्ञापन सौंपा। धरना स्थल गोपाल मंदिर से महाकाल तक महंगाई के विरोध में पर्चे भी बांटे। उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन ने घोषणा की 27 सितंबर से रोज होगा जल प्रदाय। विगत दिनों की बारिश को इंद्रदेव की कृपा बताते हुए उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन ने घोषणा करते हुए कहा कि अब जल संकट समाप्त हो गया है और गंभीर डैम भी लबालब हो गया है। अतः 27 सितंबर सोमवार से रोजाना जल प्रदाय किया जाएगा। गंभीर डैम में पानी न होने के कारण यह निर्णय लिया गया था कि 2 दिन में 1 दिन नल देंगे, लेकिन इंद्रदेव ने अच्छी बरसात करने के बाद, पूरा डैम भरने के बाद आज ये निर्णय लिया है कि 27 तारीख के दिन सोमवार से रोजाना लोगों को पानी मिलेगा। और यह सुविधा इसीलिए दी गई कि पानी को गिरते हुए देखते हुए पर्याप्त पानी हो गया है, इसलिए सोमवार से सुबह प्रातः से ही पानी मिलना जनता को चालू हो जाए। आदतन बदमाश ने दिन दहाड़े बोहरा व्यापारी से छीना मोबाइल। विरोध करने पर की चाकूबाजी, 2 हुए घायल। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आर्य समाज की गली में बोहरा समाज के यूसुफ और तालिबान हुसैन नामक भाई दुकान से कूलर बेचने का व्यापार करते हैं। दुकान से यूसुफ किसी काम से जा रहे थे। जैसे ही बाहर निकले तो एक हिस्ट्री शीटर बदमाश कपिल बसौर, जो अक्सर गली में घूमता और दिखता रहता है, दुकान के बाहर ही खड़ा था। कपिल ने यूसुफ के ऊपर वाली जेब से मोबाइल निकाल लिया, जिसका विरोध यूसुफ ने किया तो छीना झपटी होने लगी। तभी तालिबान परिचित बदमाश को पकड़ने लगे तो उसने चाकू निकालकर हमला कर दिया, जिससे यूसुफ और तालिब को गंभीर चोटें आई। तालिब के पैर में गहरा घाव होने से टाके आए हैं।
शिकायत करने पर पुलिस ने कपिल के विरुद्ध धारा 327, 324, 294 और 506 में प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में घायल यूसुफ अली सूरतवाला ने बताया, दुकान से नीचे उतरा, नमाज का टाइम हो गया था, मैं जाने की तैयारी में था। इतनी देर के अंदर इससे आया मेरे पीछे और इसने मोबाइल छीन लिया मेरे इसमें से, जेब में से निकाला। मैंने तू मेरा मोबाइल दे, मोबाइल लिया मेरे हाथ में से। इतनी देर में इसने चाकू निकाल लिया, चाकू निकाल के इसने देख लिया चाकू मारते हुए, तो ये ऊपर से कूदे, फिर ये दोनों जने चाकू मुझे बचाने के लिए, वो इतनी देर के अंदर चाकू मार के भाग गया। मतलब वो किसको लगी है इसमें मुझे भी लगी है और भाई को भी लगी है, तालिब भाई को भी। इसमें क्या आप बता रहे कि पहले भी इस तरह की वारदात पहले भी मतलब ये वारदात मतलब ये लोग रासुका में बंद हो चुका है 2018 के अंदर। पहले ही हिस्ट्री शीटर आदमी है और अब ये कह रहे हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया, तो अब ये कैसे हो सकता है इतना बड़ा। आपने शिकायत की? हाँ, FIR दर्ज करी है थाने के चंडल कोतवाली के अंदर। ब्रांडेड कंपनी की थैलियां बनाकर बेचा जा रहा था नकली पशु आहार। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई कर नकली आहार किया जब्त। दरअसल पवासा में तन्वी एग्रो प्रोडक्ट कंपनी द्वारा इफ्को किसान नामक पशु आहार बैग की कॉपी कर उसमें नकली पशु आहार भरकर बेचा जा रहा था। कंपनी के स्टेट मैनेजर को सूचना मिलने पर उसने इसकी शिकायत पवासा थाने में की तो तन्वी एग्रो से लगभग 200 खाली बैग व 60 नकली पशु आहार भरे बैग जब्त कर कार्रवाई की गई। इस संबंध में थाना प्रभारी पवासा व इफ्को किसान के राज्य प्रबंधक धीरेन्द्र कुमार ने बताया, इंडस्ट्रियल एरिया पवासा में एक तन्वी एग्रो प्रोडक्ट कंपनी है, उसके द्वारा इफ्को कंपनी का एक ब्रांड है पशु आहार, तो उसको उसकी जो बैग है उसकी कॉपी करके उसके अंदर अपना माल भर के बेचा जा रहा था। इसकी सूचना इफ्को कंपनी वालों को मिली तो उन्होंने अपने हेड ऑफिस में इसकी सूचना दी। हेड ऑफिस के द्वारा 3 लोगों को अधिकृत किया गया जांच और कार्रवाई कराने हेतु। वो 3 लोग हमारे पास आए, उनके साथ में पुलिस टीम भी वहाँ मौके पर गई। तो पुलिस के साथ हम लोगों ने आज दबिश दी और वहाँ पे करीब 200 खाली बोरियां जो कि डुप्लीकेट बोरियां हैं सेम पैकिंग में और करीब 70-80 पशु आहार भरे हुए, वो भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट हमने वहाँ पे रेड करके निकाला है। उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा उसकी गोडाउन सील कर दी गई है और आगे की प्रक्रिया प्रशासन द्वारा की जा रही है। बिरजा जाति को मेला बताने का विरोध करते हुए बेरवा समाज ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। बेरवा समाज से संबंध बिरजा जाति को आदर्श मीणा समाज उत्थान एवं जन कल्याण समिति द्वारा मीणा समाज का बताए जाने का बेरवा समाज ने घोर विरोध कर इसे भ्रामक प्रचार बताया। मीणा समाज के इस कृत्य का विरोध करते हुए बेरवा युवा संगठन समिति ने कोठी स्थित संभागायुक्त कार्यालय जाकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर मीणा समाज के इस संगठन के पदाधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की। यह जानकारी देते हुए कृष्ण कुमार चिरोड़िया ने बताया, कुछ लोग अपने स्वार्थ के खातिर हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करने के उनका कुछ विशेष फायदा होगा। और मेरा समाज एक SC वर्ग में आता है और उसको यदि हम OBC वर्ग में ले जाएंगे तो मेरा समाज तो रोजी रोटी से तक हो जाएगा, बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, उनको जो शासन की सुविधा मिल रही है वो हमें नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम ये आदर्श मीणा समाज उत्थान एवं जन कल्याण सेवा समिति ने दिनांक 7/9/2021 को जो ज्ञापन दिया था उसके खिलाफ हम यहाँ कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए हैं और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी ने मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती। भाजपा के नगर एवं ग्रामीण अध्यक्ष की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने नानाखेड़ा चौराहा पर पंडित दीनदयाल की जयंती मनाई। यहां पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित किए। इस दौरान पंडित दीनदयाल अमर रहे के नारे लगाए गए। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती प्रत्येक बूथ पर मनाई जा रही है। पंडित दीनदयाल के जीवन संदेश को पढ़कर सुनाया जा रहा है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे पंडित दीनदयाल के उपदेशों का पालन करें और उनके पद चिन्हों पर चलें। शांतिनगर में निगम के निर्माणाधीन मल्टी में आए दिन हो रही है चोरियां। नशेड़ियों ने बनाया नशे का अड्डा। नीलगंगा क्षेत्र के शांतिनगर में नगर निगम द्वारा मल्टी का निर्माण किया जा रहा है। इस मल्टी के पास शांतिनगर व सुदर्शन नगर बस्ती है। यहां मल्टी निर्माण के दौरान सरिया चोरी होने का मामला भी सामने आया। कथित बदमाश व नशेड़ी आवासीय बिल्डिंग निर्माण में उपयोगी सरियों के टुकड़े यहां वहां से बटोर कर झाड़ियों में छुपा रहे हैं और रात में उठाकर ले जाते हैं।
हालांकि ठेकेदार सरिया चोरी के लिए आसपास के लोगों को जिम्मेदार मान रहे हैं। इस मामले में क्षेत्रीय रहवासियों का ठेकेदार के कर्मचारियों से विवाद भी हुआ है। इसकी शिकायत रहवासियों ने थाना नीलगंगा और एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह से भी की है। परेशानी है साहब, वो पाउडर पीते हैं और ये दीपा है एक तो छोरा, क्या करते हैं? चोरी चमाटी करते हैं, ये चोरी चमाटी करते हैं, वो पाउडर पीते हैं और मैं इनको भगाता हूँ, मेरे घर से ले जाते हैं इनको, छोरों को मेरे दोनों को बुला के और ये चोरी चमाटी करवाता है छोरा दीपा, और मैं समझाने जाता हूँ तो मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। तो मैं साहब क्या करूँ, अब परेशान हूँ मैं, तो अब मेरे को कभी कल से मार दे मेरे को तो मैं क्या कर सकता हूँ, गरीब आदमी हूँ। वहीं क्षेत्र की महिलाओं का कहना है कि क्षेत्र में कई लोग ऐसे हैं जो नशा करते हैं और नशे की हालत में क्षेत्र की महिलाओं और युवतियों को छेड़ते हैं। मामले में पुलिस को कई बार शिकायतें की गई, परंतु घटनाएं नहीं रुक रही हैं। क्षेत्र के गुंडों ने शिकायतकर्ताओं को कई बार धमकाया भी है। हम लोग यहाँ से निकलते हैं तो ये 4-5 जो लोग हैं, ये चरस गांजा जो भी पीते हैं हम लोगों को पता नहीं, हम यहाँ से निकलते हैं तो ये लोग हम लोगों के साथ गंदे कमेंट्स करते हैं और चाकू उड़ाने की बात करते हैं और मतलब अश्लील हरकतें करते हैं हम लोगों को देख देख के। हम लोग इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, शिकायत की है लेकिन उनको पकड़ते वापस छोड़ देते हैं। उनकी शिकायत पे तो, हमारी शिकायत पे तो कोई गौर होता ही नहीं है। जो भी करते हैं ये लोग, मतलब आज लेके जाएंगे शाम तक वापस, और वही उनके नाटक चालू हो जाते हैं फिर से। हम लोग इतने परेशान हो गए, चोरी चकारी आए दिन हो रही है। हमारे यहाँ पे मोटर निकाल ले जाते, पानी की गाड़ियाँ खड़ी रहती, महिलाएं घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लड़कियों को कमेंट करते हैं, यहाँ पुलिया पे बैठ जाते हैं लड़के, आवारा लोग यहाँ वहाँ के आके इकट्ठे होते हैं। क्योंकि प्रशासन से निवेदन है कि एक सिक्योरिटी गार्ड या कुछ यहाँ पे हमारे यहाँ पे कुछ व्यवस्था की जाए, या 10 तक वो रात को पुलिस का कोई दौरा वगैरह भी कुछ भी नहीं होता है, ना कोई हमको कोई सुविधा मिल रही है। ये यहाँ कब तक चलेगा? 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए सहस्त्र धनुएश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो वृंदावनपुरा में स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 63वां स्थान रखते हैं। पहले पृथ्वी पर राजा विदुरथ हुए। उनके 2 पुत्र सुनित व सुमित नाम के थे। एक बार राजा शिकार के लिए जंगल में गए। वहां तपस्वी आश्रम के पास एक गड्ढा देखा। मालूम हुआ कि कुंभक नामक पाताली दैत्य का मार्ग है। एक बार आश्रम में रहने वाली कन्या मोदान्वी का हरण पाताल में रहने वाले कुंभज नामक दैत्य ने कर लिया। तब राजा ने अपने दोनों पुत्रों को युद्ध के लिए भेजा। दैत्य ने पाताल लोक में नाना प्रकार की माया से राजपुत्रों को हराकर कैद कर लिया। तब राजा बड़ा दुखी हो रोने लगा। वहां मार्कंडेय मुनि आए। राजा से कहा, तुम महाकाल वन जाओ और वहां स्थित धनु सहस्त्रेश्वर शिवलिंग का पूजन करो। उस चमत्कारी शिवलिंग के पूजन से तुम्हें 1000 धनुष के बराबर शक्तिशाली धनुष मिलेगा, जिससे तुम उस राक्षस का संहार कर सकोगे। तब राजा ने महाकाल वन में रूपेश्वर के पास दक्षिण में शिवलिंग का पूजन किया। भगवान ने प्रसन्न होकर एक दिव्य धनुष दिया, जिससे राजा ने पाताल में जाकर कुंभज दैत्य का संहार किया और पुत्रों को मुक्त कराया। इस शिवलिंग के प्रभाव से राजा ने धनुष प्राप्त किया। इसके ही प्रभाव से अपने बेटों को प्राप्त किया। इसका नाम धनु सहस्त्रेश्वर हुआ। जो कोई इनका पूजन अर्चन करेंगे उनके शत्रुओं का पराभव होगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। आसमान छूती हुई महंगाई और रोजमर्रा की चीजों की दाम वृद्धि के खिलाफ जिला और शहर कांग्रेस ने दिया धरना। वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को ठहराया जनता की बदहाली का जिम्मेदार। गंभीर डैम हुआ लबालब, जल संकट की हुई विदाई। विधायक ने की घोषणा, सोमवार से होगा प्रतिदिन जल प्रदाय। आर्य समाज रोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालक से बदमाश ने छीना मोबाइल। विरोध करने पर चलाया चाकू, 2 हुए घायल। एक कंपनी के द्वारा घटिया पशु आहार को एक अन्य कंपनी के पैकिंग में बेचने पर की गई कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी ने मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती।
ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।